हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के रूल्स और उसके कायदे कानून को सिखाया था। मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन का रूल्स हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आपको बताता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन के रूल्स, ट्रांसलेशन के मेथड्स कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और हम लोग सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये सीखते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस का पहला प्रकार होता है। इसके बारे में, इसकी डिफिनेशन, इसका बनाने का तरीका, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले के वीडियो में आपको बता दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप जाकर कभी भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसके कायदे कानून क्या होते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है कि क्या उसने एक नई कार खरीदी। दोस्तों, ये खरीदी, इसका मतलब यही होगा कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या लगा हुआ सेंटेंस में सबसे पहले, तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका हम लोग ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने इसका ट्रांसलेशन के रूल्स में बताया था, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस का डिड, वो हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जी हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है, इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग में ये बात को बैठा लेना है। अब सीखते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। ये सेंटेंस हमारा है, क्या उसने एक नई कार खरीदी। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले डीड को लिख दिया। उसने को अंग्रेजी में हम लोग यहाँ पे ही लिख देंगे और वर्ब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब क्या है। तो वर्ब है खरीदना। तो खरीदना क्या पास्ट फॉर्म में है खरीदी, लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे इसकी अंग्रेजी। बाई मीन्स खरीदना होता है, तो बाई को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और एक नई कार की इंग्लिश हो जाती है अ न्यू कार, तो वो हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे एज ए ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट और इसका ट्रांसलेशन ऐसे हो गया। डीड जो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, बाई हो गया वर्ब और अ न्यू कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो डीड ही बाई अ न्यू कार, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं और इसमें समझते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे किया गया है। क्या वे समय पर नहीं पहुँचे। क्या हो गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्या आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। और पहुँचना यहाँ पे वर्ब हो गया, वे हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिया हमने दे, और नहीं यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस भी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं लगा हुआ रहता तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको बोला जाता है। तो नहीं के लिए हम लोग नोट सब का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहुँचना की इंग्लिश होती है रीच, तो रीच को हमने फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। और समय पर की अंग्रेजी होती है ऑन टाइम, तो ऑन टाइम को हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ और ट्रांसलेशन इस तरह से हुआ, डिड दे नॉट रीच ऑन टाइम, क्या वे लोग समय पर नहीं पहुँचे या फिर क्या वे समय पर नहीं पहुँचे। उम्मीद है दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस तरह के किसी भी तरह का सेंटेंस आपको अगर मिलते हैं तो आप उसका इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब हम लोग WH जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ सीखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर और WH क्वेश्चन वर्ड्स का स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हूबहू सेम वही रहता है और उसके पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉर्मल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिड के पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज हो जाएगा, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। इस तरह से यहाँ पे कौन कौन की जो अंग्रेजी होती है हु, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, वहाँ पे मैंने एक रूल में आपको बताया था कि हु एक
ऑलरेडी सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो उसके साथ डिड का यूज़ नहीं किया जाता है। वो मैं आपको इस एग्जांपल में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो देखते हैं हम लोग इसका WH वर्ड्स का कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग सीख जाइएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक सेंटेंस मैंने लिया है, आपने चोरी क्यों की। तो आपने हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, चोरी करना हो गया, वर्ब हो गया, क्यों हमारा WH क्वेश्चन वर्ड्स का क्वेश्चन है। की मतलब करना को पास्ट टेंस में की बनाया गया है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स को बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे तो वाई, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वाई हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, हमने डिड को लिख दिया। आपने, आपने को हम लोग तुम या आपने दोनों को यू बोला जाता है। यू हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। तो वाई डिड यू स्टील, चोरी करना की इंग्लिश होती है स्टील। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाई डिड यू स्टील। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक और देखते हैं हम लोग, तुमने मुझे क्या दिया। एक चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होता है वो सेंटेंस के बीचों बीच में होता है, और जो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है उसमें जो क्या लगा हुआ रहता है वो सेंटेंस के पहले लगा हुआ रहता है। तो इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी को। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तुमने मुझे क्या दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुमने है, और क्या हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड्स, और दिया हो गया वर्ब, देना से बना है दिया। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। क्या की अंग्रेजी होती है वर्ड, आप लोगों को पता है। वर्ड को हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद डिड जो हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है उसको लिख दिया हमने। तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिख दिया यू, और वर्ब हमने आपको बताया था दिया, देना। तो देना की अंग्रेजी होती है गिव, तो गिव को हमने एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो, और लास्ट में हमने मुझे की अंग्रेजी मी लिख दिया। सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, व्हाट डिड यू गिव मी, तुमने मुझे क्या दिया। अब हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है जो मैंने आपको एक बताया था, टिप्स दिया था आपको। सिंपल पास्ट टेंस पे हु जो क्वेश्चन वर्ड्स होता है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, उसके साथ डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद सीधा वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। क्योंकि डिड का यूज नहीं किया गया है तो वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में यूज होता है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, कौन स्कूल गया, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, हु वेंट टू स्कूल। कौन स्कूल गया, इसको हम इस पे हम लोग विचार करते हैं। कौन यहाँ पे एक एज ए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, और गया जाना से बना है गया, पास्ट फॉर्म में इसको गया बोलते हैं। तो ये वर्ब हो गया, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने सब्जेक्ट के जगह पर हु रख दिया। हु मीन्स कौन, एक क्वेश्चन वर्ड्स भी मेरा है और यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो रहा है। जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो हमने यहाँ पे वेंट लिख दिया है। और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो हु वेंट टू स्कूल मैंने लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। एक दो सेंटेंस में एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कौन आया, हु केम, कौन पढ़ा, हु रीड, किसने लेटर लिखा, हु रोट द लेटर। यहाँ पे रोट होगा क्योंकि यहाँ पे डीड का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव। उम्मीद है आपको वीडियो आपने सही से पूरा देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर और एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेशन देता है, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।